बेटी से बहू तक। दिव्या अपने माता पिता और भाई की बहुत लाडली थी। यूँ तो उसका नाम दिव्या था, लेकिन माँ और पापा हमेशा प्यार से उसे चंदा कहकर बुलाते थे। सरोज, चंदा कहाँ है मेरा? अपने कमरे में बैठी पढ़ रही है। अरे तो उसे बताया नहीं, पापा आ गए, जा बुलाकर ला उसे। अरे बाबा, आपकी चंदा कह रही है उसे नोट्स बनाने हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं, वो बाद में खा लेगी। अरे ऐसे कैसे, बस 10 मिनट लगते हैं खाना खाने में, और मैं तो अपने चंदा के बिना खाना नहीं खाने वाला। दिव्या के पापा उसके कमरे में जाते हैं। क्या कर रही है मेरा चंदा बेटा? पढ़ाई तो होती रहती है, चल खाना खा ले, फिर आराम से पढ़ना। पापा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है कल कॉलेज में। आप लोग खा लो ना। बेटा ऐसे नखरे नहीं करते, अभी भूख से तेरा सर घूमने लगेगा, पता है ना, भूख तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। और बेटा अपनी हेल्थ सबसे पहले होती है, बाकी की चीज़ें बाद में। कोई बात नहीं, 1 नंबर कम आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो अब गरम गरम खाना खा लेते हैं। पापा दिव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लाए थे। दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी और पापा मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे। कुछ दिन बाद, मम्मा क्या बना रही हो आप? बेटा आज मैं आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। वाह मम्मी, मैं भी बनाऊंगी आपके साथ कचौड़ी, मुझे भी सिखाओ ना। अरे नहीं बाबा, खाल के तेल में कचौड़ी बनाना तेरी बस की बात नहीं है, गरम तेल की छींट पड़ी तो जल जाएगी। मम्मा मैं कर लूँगी ना, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। ना बाबा ना, ये तलने वाली काम मैं तुमसे नहीं कराने वाली। अरे कोई ज़रूरी है क्या कचौड़ी बनाना? तो ऐसा कर ले, पहले रोटी बनाना सीख ले। ले ठीक है बाबा, आप ही बना लो, अच्छा घर में खाने के लिए कुछ है, बहुत भूख लगी है। बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं गरम गरम कचौड़ी उतार रही हूँ, तू खाती जा। मम्मा आपको पता है ना, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, चक्कर आने लगते हैं मुझे। अभी आप सलाद फ्रूट चाहे कुछ भी दे दो। अरे पता है मुझे, मेरे चंदा की चमक फीकी पड़ जाती है, अगर खाना ना मिले तो ये सब खा ले, तब तक मैं कचौड़ी बनाकर लाती हूँ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। अच्छा दिव्या बेटा, अब तो फटाफट से खाना खा ले, फिर मेहमान आने वाले हैं, मैं बिजी हो जाऊंगी और तो खाना लगाने में लेट हो जाएगा। अभी फल खाया ना मम्मा? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। अरे बेटा, मेहमान आने से पहले खा पी कर बैठो, फिर पता नहीं उनके साथ मुझे कितना टाइम लग जाएगा, और तुमसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, फिर चक्कर आने लगेगा। अच्छा ठीक है मम्मा, लगा दो खाना, खा लेती हूँ। दिव्या अपने मायके में खूब लाड प्यार से पलकर बड़ी हुई थी, लेकिन बेटिया को लाड प्यार देते समय माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बेटियों की किस्मत में ससुराल जाना लिखा होता है, और वहाँ उनके लाड प्यार करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ मायके में माँ बाप उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, ससुराल में उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। हर लड़की की तरह 25 साल की उम्र में दिव्या की शादी कुणाल के साथ हो गई। शादी के बाद वह अपने ससुराल आ गई। देख बहू, वैसे तो अच्छा खानदान से आई है तू, उम्मीद है तेरी मम्मी ने घर परिवार की अच्छी बुरी बातों की समझ तुम्हें सिखाई होगी। जी मम्मी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा यह क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना, आज पहली रसोई में दाल कचौड़ी और खीर बना लो। वो मम्मी जी, कचौड़ी बनाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है, और मेरी मम्मी कहती थी कचौड़ी भारी होती है, अगर सही तरह से ना तोला जाए तो उनसे टूटने का डर होता है, और इसीलिए मुझे डर लग रहा है। अरे आज पहला दिन है रसोई में, और तू आते ही मुझे पढ़ाने लग गई। देख बहू, सीधी सी बात है, सुन ले, यह तेरा ससुराल है, मायका नहीं, और तेरे मम्मी के हिसाब से तो कोई भी काम कर लो तो चोट का खतरा हर काम में रहता है। तो क्या करे, तुझे बिस्तर पर बैठा कर तेरे हाथ पैर की मालिश करवाए हैं, हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, बस मम्मी कहती थी धीरे धीरे मैं बस सीख जाएगी, प्रैक्टिस होने में थोड़ा समय लगता है, चल तू बना ले, मैं भी देखती हूँ कैसे जलते हैं कचौड़ी से हाथ। चूँकि दिव्या पहली बार रसोई में थी और सास ने उसे पहले ही दिन खरी खोटी बात सुना दी थी, इसीलिए कोई भी काम करने में अब उसके हाथ काँप रहे थे।
किसी तरह 2-3 बार कोशिश करने के बाद दिव्या एक कचौड़ी बेल लेती है और उसे कढ़ाई में गरम तेल के ऊपर ही छोड़ देती है, जिसके कारण तेल छिटक कर उसके हाथ पर गिर जाते हैं। मम्मा बहुत जलन हो रही है। मम्मा ठीक कहती थी, ये तलने वाले काम बहुत रिस्की होता है। अब मैं क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है। अगर माँ जी को बताया तो वो मुझे फिर से मम्मी की नसीहत को दोष देने लगेगी। रहने देती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी उनकी तेवर देखकर मुझे समझ आ गया कि उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं। दिव्या डरते हुए अपने पहले रसोई का खाना तैयार कर देती है। अरे वाह, यह क्या कर रही है? यह कचौड़ी हाथ में पकड़कर खाने जा रही थी। क्या मम्मी जी, मैंने सोचा था थोड़ा चक्कर देख लूँ कैसे बनी है। मम्मी जी, दरअसल मैं सुबह सबसे पहले उठी थी ना, तो मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा एक कचौड़ी खा लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा और भूख भी शांत हो जाएगी। ऐसा जूठा खाना खिलाओगे क्या? घर में तू सबको। चल टेबल पर सबका खाना लगा दे, सब लोग खा ले, फिर उसके बाद मैं खाना तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही हूँ। ठीक है माँ जी मैं लगा देती हूँ। दिव्या को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने तो कभी नहीं कहा पहले पापा खाएंगे उसके बाद तो खाना खाना। मैं बस एक बार कह दूँ कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर मेरे पास खड़ा हो जाती थी। बता क्या खाना है? फ्रूट खा ले, नमकीन बिस्कुट दे दूँ? अच्छा, ब्रेड में जैम लगा कर दे देती हूँ। ठीक है बेटा। और मैं जब आप में टेढ़े मेढ़े मुँह बनाकर सारे ऑप्शन को मना कर देती थी। अरे घोर घोर कर सारा खाना ख़त्म कर देगी, क्या चल रहा है? फटाफट टेबल पर खाना लगा। सास की आवाज़ से दिव्या अपने बर्तन में लौट आती है और तेज़ी से हाथ चलाते हुए सबका खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ दिन बाद दिव्या, आज मैंने अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली को खाने पर बुलाया है, तो तैयारी कर लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। दिव्या रात के खाने के लिए दोपहर से ही जुट गई थी। अरे भैया कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, अभी तो नाश्ता हजम भी नहीं हुआ। 5 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, खड़े खड़े इतना थकान हो गई है और भूख से मेरा सर घूम रहा है। ऐसा करती हूँ सलाद ही खा लेती हूँ। दिव्या जैसे ही सलाद में मुंह डालती है, पीछे से उसकी सास रसोई में आ जाती है। 1000 बार तुम्हें समझाया है ना, मेहमान को खिलाने से पहले खाना जूठा नहीं करते। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है। अरे पहले सबको खिला दो, उसके बाद खा लेना तुम। वो मम्मी जी, बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं यह छुई मुई कहाँ से हमारे घर में आ गई। ऐसा करो, पहले सब आदमियों का खाना लगा दो, उसके बाद सब औरत एक साथ बैठकर खा लेगी। ठीक है माँ जी। दिव्या सबका खाना लगा देती है। देखो दिव्या, सलाद कम पड़ रही है, थोड़ी सलाद और काट लो और थोड़े गिलास धो दो, सारे गिलास जूठे हो गए। तब तक मैं बाकी औरत का खाना लगाती हूँ। दिव्या गिलास धोने के बाद सलाद काट कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अरे आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया, चलो ठीक है, मैं भी अपना खाना लगा लेती हूँ। दिव्या रसोई में जाती है और एक एक करके सारे बर्तन खोलकर देखती है, लेकिन किसी में खाना नहीं बचा था। अरे सारा खाना ख़त्म हो गया, खाना ही नहीं बचा। तभी दिव्या के कान से सास की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे खाओ ना बेटा, 2 पूरी और खानी पड़ेगी। बुआ सच में मेरा पेट भर गया है, आपने बहुत सारा खाना परोस दिया थाल में। अरे देख तू कैसी दुबली होती जा रही है, अच्छे से खाया कर। कोई बात नहीं, अगर मैं ब्रेड जैम भी खा लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बस पेट ही तो भरना है। दिव्या के लिए आधी कटोरी सब्जी और 2 पूड़ी बचाने की जगह उसकी सास अपने भतीजी की थाली में जबरन खाना परोस रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर होती बात सुनकर दिव्या की आंख से आंसू बह रहे थे। यही तो अंतर होता है ना बहू और बेटी में। बेटी की भूख और तकलीफ सबको दिखाई देती है, लेकिन बहू के लिए सहानुभूति नहीं। ऐसे ही एक दिन एक लड़की पापा की परी से घर की गृहिणी बन जाती है।